नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पंवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है वैद्य शिखा प्रकाश। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आयुर्वेद का क्या महत्व है? हमें आयुर्वेद को क्यों अपनाना चाहिए? नमस्कार। थैंक यू देवभूमि इनसाइडर आज के इस एपिसोड के लिए। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा के लिए नहीं है। आयुर्वेद एक ज्ञान है जो आपको जीने की शैली बताता है कि ये आयु का ज्ञान है। तो आयुर्वेद कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, हमारी कैसी रात्रिचर्या होनी चाहिए, कैसे हमें ऋतुओं के हिसाब से खाना पीना चाहिए, कैसे हमें व्यायाम करना चाहिए। तो आयुर्वेद हर तरीके से हमें बताता है कि हमें कैसे अपना जीवन शैली को बिताना है। आजकल हमने देखा है कि महिलाओं में भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो उनको आयुर्वेद से कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं या उनका उपचार कर सकते हैं? मेरे क्लिनिक में मैं कहूँगी कि ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो अधिकतम महिलाएं ही होती हैं। और ये काफ़ी एक मैं कहूँगी कि सैड सिचुएशन है कि महिलाएं अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी महिलाओं को विशेषकर कि अपना खान पान पे ध्यान दें और थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें और थोड़ा व्यायाम करें और अपनी मानसिक जो हेल्थ है उसका ध्यान रखें। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेंटल हेल्थ मेरा बहुत ही एक पसंदीदा टॉपिक है। और मुझे लगता है कि कई बीमारियां जो हैं अगर हम अपने मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी फिजिकल डिसेबिलिटी में एक रूप ले लेती है। और ज़रूरी नहीं है अगर हम मानसिक हेल्थ की बात कर दें तो उसका मतलब सिर्फ डिप्रेशन ही है। कई बार हम लोग अपने आप को बहुत एकांत पाते हैं या किसी चीज़ से हम तकलीफ़ में होते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं या किसी तरीके से अपने जो एस्पिरेशंस हैं उस पर भी हम नहीं फोकस कर पाते हैं। कई बार सिर्फ हम अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं। तो कई चीज़ें मिलकर आपकी मेंटल हेल्थ पे मतलब मैं बोलूँगी क्यूमुलेटिव रूप से आती हैं। हमने देखा कि कोरोना काल में इम्यूनिटी शब्द बहुत उभर के आया, तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? मैं कहूँगी इम्यूनिटी का जो हैशटैग बना कि लोगों को लगा कि आज हमने काढ़ा पी लिया, आज हमने हल्दी दूध पी लिया या च्यवनप्राश खा लिया, हमारी इम्यूनिटी एक दिन में बन जाएगी। लेकिन मैं बोलूँगी 100% मिथ है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बन सकती। इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। 2021 अब आने वाला है, तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स या लोगों को क्या करना चाहिए 2021 में? पिछले साल जब 2020 शुरू होने वाला था तो हमें लगता था शायद ये साल बहुत ही अलग होगा। 2020 सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये साल शुरू हुआ तो मार्च के बाद ही हम सभी एक तरह से लॉकडाउन के बाद और आज तक हम लोग एक भय के साथ जी रहे हैं। मैं सबको यही विश करूँगी कि अगला जो साल हो हमारा फियरलेस हो, हम डरे नहीं। और हमें कम से कम ये सीख ज़रूर मिल गई है कि जान है तो जहान है। नित्य रूप से व्यायाम ज़रूर करें, अगर रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन ज़रूर व्यायाम करें। मेरा यही आप सभी को एक संदेश है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।